नमस्कार बच्चों। 2 दिन के अवकाश और एक इतवार के 3 दिन की गैप के बाद आज हम पुनः नहुष पढ़ने जा रहे हैं। और पिछली बार के वीडियो में आपने पढ़ा था नहुष का अंक स्वर्ग भोग। इस अंक में हमने जो जाना वो यह कि स्वर्ग में रहकर नहुष पहले तो कर्तव्य निष्ठा से काम करता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह स्वर्ग के सुखों के संपर्क में आता गया वैसे वैसे उसके ऊपर अपने मनुष्य होने का भान नष्ट होता गया और स्वर्ग के सुख उस पर हावी होते गए। धीरे धीरे वह यह भूलने लगा कि उसे पुनः नरलोक में ही जाना है और वह अपने आप को स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक बलशाली समझने लगा। उसे देवलोक के सुंदर सृष्टि में, अप्सराओं के नृत्यगान में और वहाँ के अमर वातावरण में आनंद आने लगा। ऐसे में जब एक दिन उसने शची को देखा तो वह अपनी सुध बुध खो बैठा और इस चिंता में लगा रहा कि किस प्रकार से वह शची को प्राप्त करे। वह यह विवेक भूल गया कि शची किसी और की पत्नी है और शची को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी दूती से संदेश भेजा। शची के पास संदेश भेजा। शची जो नहुष के इस भाव को पहचान गई थी, उसने जैसे ही दूती को देखा वैसे ही वह चिंतित हो गई, रुष्ट हो गई और देखते ही दूती से कहा, जान लिया भेजी गई होगी तू नहुष से, करना न यत्न व्यर्थ बातों को में भुलाने का, लाई है निदेश ही न मुझको बुलाने का। अर्थात वह कहती है कि मुझे पता है नहुष ने तुझे यहाँ मुझे बुलाने का आदेश देकर भेजा है। जय महादेवी दासी आवेदन लाई है, देने नहीं लेने ही निदेश यहाँ आई है, मांग बार बार क्षमा लज्जा अनुताप से, देव ने निवेदन किया है यह आपसे, काम ने फंसाया मुझे ऐसा वैजयंत में, राते चरणों का अपराधी किया अंत में। और वह दासी नहुष के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि नहुष ने बार बार लज्जा और दुख से आपके समक्ष क्षमा मांगी है और क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया है कि काम ने फंसाया मुझे ऐसा वैजयंत में, इस स्वर्ग में मुझे कामदेव ने ऐसा फंसा दिया है, वासना ने मुझे ऐसा फंसा दिया है, राते चरणों का अपराधी किया अंत में, कि मैं आपके इन राते चरणों अर्थात गुलाबी कमलों का चरण कमलों का अपराधी हो गया हूँ। वंचित जो सेवा से मुझे है रहना पड़ा, मानता हूँ दंड मैं इसी को अपना बड़ा। अर्थात मैं अभी तक आपसे मिल नहीं पाया और आपकी सेवा नहीं कर पाया, इसे मैं अपना बड़ा दंड मानता हूँ। और इस प्रकार से नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके वह इंद्राणी को मनाने का प्रयास करता है, जिसे सुनकर के शची नाराज हो जाती है और क्रोधित होकर के कहती है, पाप शांत रह चुप रह तू, जाके निज देव से संदेशा यह कह तू, सौंपा धन धाम तुम्हें और गुण कर्म भी, रख न सकेंगी हम अंत में क्या धर्म भी। नाराज होकर के वह उस दासी से कहती है कि इतने पाप वचन मत सुना, चुप हो जा और जाके अपने देव से, अपने मालिक से यह संदेश कह दे, सौंपा धन धाम तुम्हें
और गुण कर्म भी, कि यह धन और धाम, यह घर, यह लोक, यह स्वर्गलोक और यह समूची संपत्ति तुम्हें सौंपी गई है, और साथ में ही इसके उपयुक्त गुण और कर्म करने का भी तुम्हारा कर्तव्य है। रख ना सकेंगी हम अंत में क्या धर्म भी, अर्थात जब तुम्हें यह स्वर्गलोक मिल गया, यहाँ की संपत्ति मिल गई, यहाँ के उचित कर्तव्यों को पालन करने का तुम्हें अधिकार मिल गया, लेकिन क्या तुम्हारे इतना संपन्न होने के बाद हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकेंगे? अर्थात वह उसे यह धर्म याद दिलाती है कि दूसरे की पत्नी पर इस प्रकार की दृष्टि रखना, यह भाव रखना धर्म के विपरीत है। जैसे धनी मानी ग्रही जाए तीर्थ कृत्य को, और घर बार सौंप जाए भले भृत्य को, सौंपा अपने को यह धाम वैसे मानो तुम, थाती इसे जानो निज धर्म पहचानो तुम। और फिर शची याद दिलाती है कि जैसे कोई धनीमानी व्यक्ति जब तीर्थ स्थल को जाता है, तब अपना सारा घर अपने घर के भृत्य को, दास को सौंप जाता है सुरक्षा के लिए, संभालने के लिए। सौंपा अपने को यह धाम वैसे मानो तुम। और फिर वो नहुष से कहती है कि तुम्हें यह जो स्वर्गलोक दिया गया है, उसमें तुम यही मानो कि इसका स्वामी कुछ समय के लिए चला गया है, और कुछ समय के लिए तुम्हें इसकी रक्षा का भार वैसे ही दिया गया है जैसे जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है तो अपने घर की देखभाल का काम अपने दास को सौंप जाता है। थाती इसे जानो निज धर्म पहचानो तुम इसे दूसरे की संपत्ति समझो और निज धर्म अर्थात अपने कर्तव्य को पहचान कर उसका पालन करो। होता है तदात्म रूप प्रतिनिधि किसका, साधारण करे कार्य करे चाहे वह जिसका, त्यागो सचिकांत बनने की पाप वासना, हर ले नरत्व भी न काम देवोपासना। और फिर वह कहती है कि होता है तदात्म रूप प्रतिनिधि किसका, कि तुम यहाँ इंद्र के प्रतिनिधि हो, तुम इंद्र नहीं हो। तदात्म रूप अर्थात तुम उसी के रूप में नहीं हो, तुम यहाँ उसके प्रतिनिधि के रूप में हो। इसीलिए साधारण कार्य करे चाहे वह जिसका, कि तुम जो तुम्हारे साधारण कर्तव्य हैं उनका पालन करते रहो, लेकिन त्यागो सचिकांत बनने की पाप वासना, शची का स्वामी बनने की यह जो तुम्हारी पाप वासना है इसको छोड़ दो, क्योंकि यह जो वासना है यह हर ले नरत्व भी न काम देवोपासना, कि कामदेव की यह जो उपासना है यह तुमसे तुम्हारा मनुजत्व भी हर लेगी। अर्थात तुम अभी तक इससे स्वर्ग में आने से पूर्व एक श्रेष्ठ मनुष्य थे, और इसीलिए तुम्हारी तपस्या के कारण, तुम्हारे त्याग के कारण तुम्हें यह देवलोक के शासक का पद दिया गया था। परंतु अब यह जो वासना तुम्हारे अंदर उठने लगी है, निश्चित रूप से यह तुमसे मनुष्य होने का हक भी छीन लेगी। दूती ने सुना जो उस ओर कहा गया, वैसा ही नहुष आप आपे में नहीं रहा। दूती से जो कुछ भी उसने सुना, उसको सुनकर नहुष अपने आपे में नहीं रहा, और उसने कहा, अच्छा इंद्र पद का नहीं हूँ अधिकारी में, सेवक समान देव शासनानुचारी में, सर्व राज्य तो क्या अपवर्ग भी है एक पण्य, मूल्य गिंदे जो धनी ले ले वह आप गण्य। और फिर वह रुष्ट होकर के कहता है, अच्छा इंद्र पद का नहीं हूँ अधिकारी में, कि क्या शची मुझे यह याद दिलाना चाहती हैं कि मैं इंद्र पद का अधिकारी नहीं हूँ, और सेवक समान देव शासनानुचारी में, कि सेवक के, दास के, नौकर के समान देव के शासन अर्थात इंद्र देव का जो सिंहासन है उसका मैं अनुचर मात्र हूँ, दास मात्र हूँ। ऐसा कहकर वह अपने क्रोध को जाहिर करता है
और इस क्रोध में वह और क्या क्या कहता है, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों अगले वीडियो में।